अब हम इस क्वेश्चन को ब्लॉक डायग्राम टेक्निक को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रीअरेंजिंग मेथड पहले अप्लाई करेंगे। रीअरेंजिंग मेथड में सिंपली हम इस ब्लॉक डायग्राम को रीअरेंज कर लेंगे ताकि हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास समिंग पॉइंट कितने हैं। तो हमने अपना फॉरवर्ड पाथ एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। इसमें G1, नेक्स्ट हमारे पास आया समिंग पॉइंट, फिर हमारे पास आया ब्लॉक G3, इसके बाद आया हमारे पास एक और समिंग पॉइंट प्लस माइनस, इसके बाद आया हमारे पास G4 एलिमेंट और हमारे पास आई आउटपुट। अब हम इसमें सबसे पहले हमारा पहला समिंग पॉइंट देखेंगे जो हमारा लूप बनाएगा। पहला समिंग पॉइंट ये है और ये हमारा यहाँ से जाकर H1 H2 से होते हुए एक लूप बना रहा है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, अपना पहला लूप तैयार करेंगे और ये जो लूप होगा इसमें हमारा फीडबैक एलिमेंट होगा H1 H2। इसके बाद हम सेकंड समिंग पॉइंट को देखेंगे। तो जो सेकंड समिंग पॉइंट है उसके पास जो फीडबैक आ रही है वो H2 आ रही है। तो सिंपली हम इसमें H2 लिख देंगे। ये हमारे पास आई फीडबैक और जो तीसरी फीडबैक है वो हमारी तीसरे समिंग पॉइंट के पास जा रही है, वो है H1 H2। इसके बाद हमारे पास जो ऊपर सर्किट है उसको ऊपर ब्लॉक्स हैं उनको हम एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। अब इन सबको ड्रॉ करने के बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो उसे सॉल्व करने का वो ये है, हम इस फीडबैक पाथ को सॉल्व करेंगे। सो एलिमिनेटिंग द फीडबैक लूप। हमने इस फीडबैक लूप को एलिमिनेट करना है पहले। अब हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा उसमें लास्ट जो हमारे पास फीडबैक लूप है उसी में चेंजेस आएंगे। तो हम एज इट इज अपना पहले फॉरवर्ड पाथ ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास जो लूप है उसे सॉल्व करने के बाद आएगा G4/1 प्लस G4 H1 H2। ये आ गई हमारे पास आउटपुट। ये हमारे पास हमने फीडबैक लूप को सॉल्व किया है। उसके बाद बाकी के हम ब्लॉक डायग्राम को एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा, हम अपना कैस्केड सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारे पास ये जो दो ब्लॉक्स हैं इन दो ब्लॉक्स को हम कैस्केड में सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारे पास सीरीज में आके, और इसको हम सॉल्व करेंगे पैरेलल में। तो पहला हम स्टेप करेंगे सॉल्विंग इन कैस्केड। कैस्केड में सॉल्व करने के बाद हम पहले अपना रिमेनिंग सर्किट उसको एज इट इज बनाएंगे और यहाँ पर हम अपना G3 G4/1 प्लस G4 H1 H2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास अगला जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम अपना एक नया लूप तैयार करें। तो हमारे पास कोई भी ऐसा सिंगल लूप नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम इस समिंग पॉइंट को ब्रेक कर देंगे, यानी कि हम इसे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिटिंग द समिंग पॉइंट। स्प्लिटिंग द समिंग पॉइंट का मतलब है कि हम एक समिंग पॉइंट जिस पर दो से ज्यादा सिग्नल आ रहे हैं उसको ब्रेक कर देंगे, यानी कि एक को दो में तोड़ेंगे और अपने जो ब्लॉक डायग्राम है उसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे। अब हम इसे
स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हमने आर एज इट इज बनाना है। ये समिंग पॉइंट एज इट इज बनाकर यहाँ हमारे पास G1 आएगा और इसके बाद हम 2 समिंग पॉइंट तैयार करेंगे, 1 और 2। ये जो समिंग पॉइंट है हमने इसको स्प्लिट करके 2 में तोड़ लिया है और बाकी जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं उनको हम एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास आया ये फॉरवर्ड पाथ। अब हमने पहले समिंग पॉइंट पे कौन से सिग्नल लेना है ये हम किस तरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास पहला जो सिग्नल है वो G2 आ रहा है, उसके बाद हमारे समिंग पॉइंट से एक आउटपुट निकली है तो एक फीडबैक आई है। तो यानी कि पहला समिंग पॉइंट हमारा G2 के लिए होगा। G2 और जो दूसरा समिंग पॉइंट होगा वो हमारा H2 के लिए होगा। अब हम ये जो हमारे पास फीडबैक लूप है इसे सॉल्व करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग द फीडबैक लूप। और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ है, इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो ब्लॉक बनेगा वो ये बनेगा। पहला हमने दोनों पैरेलल पाथ को सॉल्व किया तो हमारे पास आया G1 प्लस G2 और उसके बाद दूसरा जो हमने फीडबैक पाथ को सॉल्व किया उससे हमारे पास आया G3 बाय G4 अपॉन 1 प्लस G4 H1 H2 प्लस G3 G4 H2 और ये हमने अपनी आउटपुट बना दी। उसके बाद यहाँ पर हमारी एक फीडबैक जा रही है H1 H2। इसके बाद हम अपने इस कैस्केड को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कैस्केड आ गया तो सॉल्विंग द कैस्केड ब्लॉक्स। तो इन ब्लॉक्स को हम सॉल्व करेंगे। हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ब्लॉक्स जो आएंगे वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे। यानी कि अब हमारे पास होगा G1 प्लस G2 इंटू G3 G4 अपॉन 1 प्लस G4 H1 H2 प्लस G3 G4 H2। और ये हमारी इनपुट हुई, ये आउटपुट हुई और यहाँ से एक फीडबैक गई H1 H2। अब इसके बाद इस पर हम लगाएंगे पूरे पर फीडबैक पाथ एलिमिनेट को एलिमिनेट कर। तो हमारे पास C बाय R जो आएगा वो आएगा G1 प्लस G2 इंटू G3 G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G4 H1 H2 प्लस G3 G4 H2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस H1 H2 इंटू G1 प्लस G2 G3 G4 अपॉन 1 प्लस G4 H1 H2 प्लस G3 G4 H2। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी G1 G3 प्लस G2 G4 अपॉन 1 प्लस G4 H1 H2 प्लस G3 G4 H2 प्लस H1 H2 G1 G3 G4 प्लस H1 H2 G2 G3 G4। तो जो टोटल हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आया वो हमारे ब्लॉक डायग्राम का ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया है। इसके अंदर हमने अपने लगभग सभी रूल्स का इस्तेमाल कर लिया है एक्सेप्ट क्रिटिकल रूल, जिसको हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे।